व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम लोग शुद्ध रूप से वर्णों का उच्चारण करना तथा लिखना सीखते हैं। इसके पश्चात वर्णों के सुव्यवस्थित तथा सार्थक स्वरूप को हम लोग जिसे शब्द कहते हैं, उन शब्दों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात हम शब्दों के सार्थक तथा सुव्यवस्थित समूह का निर्माण करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, तब हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। उपयुक्त उदाहरण की पंक्ति में कई शब्द का प्रयोग हुआ है। ये व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य हैं। जैसे कहें कि प्रकृति बहुत सुंदर है। जैसे प्रकृति बहुत सुंदर है, तो यहाँ प्रकृति की सुंदरता के बारे में विशेषता बतलाई गई है। विशेषण मध्य में है। बहुत सुंदर है तो विशेषण की विशेषता प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है, और है तो इस प्रकार से यह सार्थक वाक्य है, जिसे सुव्यवस्थित रूप से रखा गया है। तो वाक्य की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं: पदों के व्यवस्थित तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहा जाता है। वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य के प्रमुख 2 घटक हैं: उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही वाक्य का उद्देश्य होता है, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। उद्देश्य और विधेय के मेल से ही वाक्य अपने में पूर्ण होता है। जैसे कहते हैं मीना पढ़ती है, इसमें मीना उद्देश्य है और पढ़ती है विधेय है, क्योंकि मीना के बारे में कहा जा रहा है कि वह पढ़ती है, तो पढ़ती है विधेय। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। इसके बाद तीसरी विशेषता है, वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद: विधानवाचक, नकारात्मक या निषेधवाचक, आज्ञार्थक या विधिवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। पहला, विधानवाचक। सामान्य कथन से क्रिया के करने या होने का बोध कराने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे दोपहर के बाद शाम होती है। यह सामान्य रूप से एक निर्धारित और निश्चित बात को बतलाता है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य कहा जाएगा। नकारात्मक या निषेधवाचक में जिस वाक्य में क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो, उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। जैसे क्रिकेट में हमें कोई हरा नहीं पाया, तो इसमें नहीं हरा पाना यह नकारात्मकता को बतलाता है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा, आग्रह, प्रार्थना आदि का बोध हो, उसे
पृथक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, कृपया बैठिए। चौथा है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या राहुल यह काम कर लेगा। इच्छावाचक। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आज्ञा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आशा है आगे तुम उन्नति करोगे। संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के किए जाने या होने में संदेह या संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे अब तक रोहित घर पहुंच चुका होगा। यहाँ पर पहुंचा है अथवा नहीं है, इसके होने का संदेह है या संभावना है। कहीं वह खो न जाए, यहाँ पर भी संदेह तथा संभावना को दर्शाया गया है। विस्मयादिवाचक। जिन वाक्यों से विस्मय, घृणा, प्रेम, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम तो बाजी मार गए, हाय सिर में बहुत दर्द है। यहाँ विस्मय का बोध होता है। जैसे पहले वाक्य में खुशी है और दूसरे वाक्य में पीड़ा है, तो यह विस्मयादि वाचक वाक्य के रूप में माने जाएंगे। संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर रमेश पढ़ता तो पास हो जाता। यहाँ रमेश का पढ़ना और पास करने पर निर्भर करता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो परिश्रम करना अच्छे लगने पर निर्भर करता है। परिश्रम करेगा तो उसे अच्छा लगेगा, उसे अनुसार से। रचना के अनुसार से वाक्य के भेद। रचना के अनुसार से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। इसमें एक ही क्रिया, पदबंध या विधेय होता है। जैसे मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं, इसमें एक ही विधेय है अर्थात एक ही क्रिया है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। ये उपवाक्य और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि योजकों के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे आप आज जाएंगे या कल। हम खेल रहे हैं और यहीं से घर जाएंगे। यहाँ और के द्वारा 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है। वह हर समय खेलता है इसलिए पढ़ नहीं पाता। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे कहें मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। तो मुझे वह किताब मिल गई, यह मुख्य उपवाक्य है और
जो खो गई थी आश्रित उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य में के उपवाक्य प्रायः की, जो, जहाँ, जब, तक, तो आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे आरंभ में आने वाले, जो व्यक्ति यहाँ आया था वह बहुत बीमार था। मध्य में अगर आए तो वह व्यक्ति जो यहाँ आया था बहुत बीमार था। अंत में अगर आए तो वह व्यक्ति बहुत बीमार था जो यहाँ आया था। इस प्रकार से इसका प्रयोग आरंभ, मध्य और अंत में तीनों जगह किया जा सकता है। मिश्र उपवाक्य के भेद तथा प्रभेद। मिश्र उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा तथा शेष उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य में से कोई भी हो सकता है। इन्हीं आधार पर मिश्र वाक्य के उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे मैं जानती थी कि वह जीत जाएगी। यहाँ कि वह जीत जाएगी संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक ऐसी कमीज है जो रात को चमकती है। जहाँ जो रात को चमकती है वह उस कमीज की विशेषता को बतलाया जा रहा है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि की सूचना जिन उपवाक्यों से मिलती है वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी। यहाँ जब मैं स्टेशन पहुंचा यह क्रिया विशेषण के रूप में गाड़ी के जा चुकने के बारे में संकेत कर रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण उपवाक्य निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब मैं घर पहुंचा, पापा आ चुके थे। स्थानवाचक में जहाँ वह रहता है वहाँ एक मैदान है। रीतिवाचक के रूप में जैसा वह करता है वैसा ही सब करते हैं। परिमाणवाचक में जितने तुम चाहते हो उतने रन बन जाएंगे। कारणवाचक में मैं नहीं गा सकती क्योंकि मुझे खांसी है। शर्तवाचक अगर बड़ों का कहना मानोगी तो अच्छा होगा। विरोधवाचक में चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी वह नहीं मानेगी। प्रयोजनवाचक में दरवाज़ा बंद कर दो ताकि सुरक्षित रहो। यह थे वाक्य वर्णन के साथ में वाक्य भेद में अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर भेदों का वर्णन। इसके आगे का वर्णन अगले वीडियो में। धन्यवाद।